हाथी प्यार से नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्यारे सा स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का क्लास में लेकर आए हैं क्लास 10th का गणित, जो कि मैंने आप लोग को वास्तविक संख्या पढ़ा रहा था, जिसे रियल नंबर आप लोग कहते हैं। 1.1 प्रश्नावली मैंने बता रखा, एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी पहले, और 1.2 भी मैंने बता रखा हूँ। आज की क्लास में मैंने 1.3 का पूरा सॉल्यूशन आप लोग को लेकर आया हूँ, जिसे हम लोग वे पढ़ेंगे उसमें सिद्ध करना। और सिद्ध करने वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछता है और ये हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। 2025 बोर्ड में देने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। आपसे हम 20 से 25 मिनट में पूरा सॉल्यूशन प्रश्नावली 1.3 को दे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आप सबका है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। या तो कभी कभी यहाँ पर √p भी आ जाती है, √3 भी आ जाती है, √7 भी आ जाती है, √11 भी आ जाती है। अगर आप √5 को सिद्ध करना जान जाइएगा तो उम्मीद करूंगा कि आप ये सारे भी क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा। बस आप वीडियो को देखते रहिए आराम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। रियल बात यह है कि रियल में भी ये अपरिमेय ही है √5। ठीक है, चलिए हम इसे सिद्ध करके दिखाते हैं है तो कैसे है ना। चलिए लिखेंगे यहां पर हल। हल माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मैंने माना, मैंने क्या किया? माना। ठीक है, इसीलिए √5 बराबर p/q करेंगे ना, p/q लिखेंगे, जहां p और q में p और q एक पूर्णांक संख्या है। और एक बात याद इसमें रखना है, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है, और इसमें एक कॉमन बात याद रखना, p और q में कह सकते हैं, p और q में ये एक सआभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या? सआभाज्य, जिसका मसा 1 आता हो। तो लिखेंगे एवं p और q एक सआभाज्य, अगर कट रहा होगा तो बताइएगा आप सब, सआभाज्य संख्या है। सआभाज्य संख्या पता है किसको कहते हैं हम लोग? पता है आप सबको? जिसका मसा 1 होता, जिसका मसा 1 होता है उसे कहते हैं हम लोग सआभाज्य संख्या। अगर आप सब लेक्चर वीडियो नहीं सुने, इसका नहीं देखें, तो जरूर आप सब देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रखा हूं, आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको देखना चाहिए जब अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो, है ना। चलिए अब लिखेंगे यहां पुनः, है ना, √5 बराबर p/q। अब यहां पर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करेंगे अर्थात स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा √5 से, अगर स्क्वायर क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं, अगर हम स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार लिखते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या लिखते हैं हम लोग? 2 बार। तो √5 को √5 में हम गुना करेंगे तो √25 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। क्लियर होगा? हाँ जी। अब यहाँ पर p² और ये हो जाएगा q²। क्लियर? हाँ। अब यहाँ पर 1 है। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसे कहते हम लोग तिर्यक गुना करना। क्या करना? तिर्यक गुना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तिर्यक गुना। इसमें इससे गुना हो जाएगा और इससे गुना हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब क्या लिखेंगे हम लोग, पी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, इससे इसमें गुना हो गया, इससे इससे हुआ। अब यहां पर क्या है यहां पर इंटू का चिन्ह है, क्या इसका चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। किस चीज का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। किस चीज का, गुना का चिन्ह है, ठीक है। अब यहां पर गुना का चिन्ह है तो 5 क्या हो जाएगा, भागम चल जाएगा, गुना से भागम चल जाएगा, किससे चल जाएगा, भागम में से गुना चला जाएगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर यहां अपॉन लिख सकते हैं 5 और ये लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर। क्या 5 से पी स्क्वायर में डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी, लिख सकते हैं यहां पर, इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए पी स्क्वायर से या लिख सकते हैं 5 से पी स्क्वायर विभाजित होगा, ठीक है। अब यहां से हम और भी लिख सकते हैं चेंज करके, यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहां पर से, तो यहां पर पी स्क्वायर तो पी से भी डिवाइड हो सकता है, पी से भी डिवाइड हो सकता है ना डियर, हो सकता है ना। अगर हम पी को नीचे भेज देंगे थोड़ा देर के लिए, अगर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, अगर दिखाई दे रहा होगा तो बताइएगा आप सब। तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपको देखा जाए तो 5 से है, 5 जो है पी से भी, मतलब पी से भी विभाजित हो जाएगा, यानी कि 5 से हम भागा पी में भी दे सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, या 5 से पी यानी कि 5 से पी भी विभाजित होगा, विभाजित होगा, क्लियर क्लियर। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे, यहां से फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे, फर्स्ट, या कथन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो अब यहां से क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा तभी आप लोग सीखिएगा ढंग से, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर लेंगे हम p बराबर मान लेंगे, p बराबर मान लेंगे, यहां से p बराबर मान लेते हैं, यहां से हम चूंकि लिखेंगे चूंकि लिखेंगे, यहां मान लेते हैं, कहां पर, यहां पर चूंकि लिख देते हैं, p बराबर हम 5k मान लेते हैं, p बराबर हम लोग 5k मान लेते हैं, ठीक है। या आप लोग 5m भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, यहां पर आप r भी मान सकते हैं, d भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे हम, यही मानिए। तो आपको जहां जहां आपको 5 दिखाई दे रहा है आप वहां पर क्या करिए, रख दीजिए, यहां पर रखना होगा, ठीक है डियर। ये इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला माफ करिएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग माने जो p बराबर 5 के, अब यहां पर हम पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन समीकरण लिखेंगे यहां पर, समीकरण फर्स्ट में है ना, p का मान रखने पर, ठीक है। चलो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर हो जाएगा ना डियर, बिल्कुल सर हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब हम लोग 5 के p के पास मरते हैं, p के पास रखते हैं, तो 5 के k स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा ना डियर, हाँ जी सर हो जाएगा, 5 पचे 25 के स्क्वायर और ये हो जाएगा 5q स्क्वायर हो जाएगा है ना। चलो अब ये 5 भागा देंगे, 5 पचे 25 तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा और ये q स्क्वायर हो जाएगा ना जी। अब यहां से लिख सकते हैं क्या, k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा 5। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या देखना है सर, देखा जाए यहां पर अगर यहां पर आप सब देखिएगा, ये देखिएगा, इसका अगर हम इसका ये आपको समीकरण सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पी स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है, और क्यू स्क्वायर अपॉन 5 को अगर हम मसा निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, ये दोनों को अगर मसा निकालेंगे तो कितना आएगा सर, 5 आएगा, 5 आएगा। लेकिन लाना था मुझे कितना, 1 लाना था, लाना था कितना डियर,
1 लाना था, आया कितना मसा? 5 आया। तो क्या हमारी मान्यता जो माने वो क्या सही आया? नहीं सर, बिल्कुल गलत आया। जो मैंने 1 आना था वो आया 5, इसका मसा कितना हो जाएगा? इसका मसा 5 हो जाएगा। तो ये 5 आना आ गया, लाना था मुझे 1, तो क्या ये है रियल में? बिल्कुल नहीं है। तो लिखेंगे अतः अतः हमारी हमारी मान्यता मान्यता गलत है। हमारी मान्यता क्या है? गलत है। इसीलिए इसीलिए √5 एक क्या है? अप्रमेय संख्या है। ठीक है, आपको इतना तो बनाना होगा। अगर आप इतना बना लेते हैं एग्जाम में तो 2 मार्क्स आपको मिलेगा, फुल से फुल मार्क्स में। ये 2 मार्क्स का है, बस कुछ नहीं है, सारा इजी है डियर। अगर आप समझ गए होंगे तो बिल्कुल इजी है, भारी कुछ नहीं है। फिर से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। उसी प्रकार अगर यहां पर √3 रहेगा तो यहां पर √3 हो जाएगा, p/q हो जाएगा। फिर यहां पर √3 तो यहां पर 3 हो जाएगा, p²q², यहां पर 3q² हो जाएगा, है ना। p²/3 हो जाएगा, फिर q² हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहां से कि 3 से p² विभाजित होगा। फिर लिखेंगे 3 से p विभाजित होगा, अगर रहा तब बता रहे हैं। फिर लिखेंगे कथन 1 यहां पर से। फिर उसके बाद हम लोग समीकरण फर्स्ट में हम लोग जो माने थे, ये माना, जो हमने माना, इसको हम मानेंगे p बराबर 3 के मान लेंगे। फिर हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर, और फिर यहाँ पर लिखेंगे 3k², फिर 3q² हो जाएगा। फिर आपको 3 3 9 k², फिर यहाँ पर k² अपॉन k²/3 हो जाएगा। फिर लिखेंगे इसका कितना फिर मासा आ जाएगा? 3 3 हो जाएगा, तो सर 3 हो जाएगा मासा, लेकिन लाना था कितना मासा? 1 लाना था। इसीलिए कह सकते हैं √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार √p, √3, √7, √11 आप बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस अगर आप बना लीजिएगा डियर, तो उम्मीद करता हूं यहां से क्वेश्चन 2 मार्क्स आपको पक्का मिल जाएगा नंबर। तो एक बार जरूर स्क्रीनशॉट प्यारा सा कर लीजिए। आप सब कर लिए? उम्मीद करूंगा कर लिए होंगे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन प्रवेश करते हैं। बस आपका ये हो गया पहला, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे बढ़िया से। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट जल्दी कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिएगा। उम्मीद करूंगा स्क्रीनशॉट हो गया होगा सबको। चलिए, ये बहुत ही है क्वेश्चन, ये एग्जाम में कई बार आया है डियर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं हम अब। लिखेंगे यहां पर भी क्वेश्चन है आपका, लमसम है क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है डियर, पूरा सोल्यूशन कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, बस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, बस यही आप लोग से गुजारिश है। क्वेश्चन नंबर दूसरा डियर, ठीक है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, चलिए यही है ना? हाँ जी यही है। चलिए लिखेंगे यहां पर, माना कि हल कर रहे हैं, माना कि 3 + 2√5 एक प्रमेय संख्या मानेंगे ना, माफ करिएगा, एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, चलो अब प्रश्न से अब लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर, हम क्या मान लेते हैं, यहां से क्या मान ले, बराबर हम आर मान ले, या तो p/q ही मानते, p/q मानते, p/q मान ले। क्लियर? इसीलिए
यहां से लिख सकते हैं 2√5 बराबर P बाई क्यू, ये प्लस में 3 है, इधर आ जाएगा माइनस में लिखेंगे। ये इक्वेशन पहला, इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है ना, लिखेंगे। समझ में आ रहा होगा ना आप सबको, सभी को आ रहा समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा, उम्मीद करूं कि आप लोग को आ रहा होगा। तो 2√5 बराबर P अपॉन क्यू माइनस 3, यहां पर मैंने इक्वेशन पहला माना और यहां पर लिख देंगे जहां जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है, ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, एवं भी लिख सकते हैं या तो नहीं लिख सकते हैं, आप जितने इतना लिख दीजिए इसमें, फिर लिखेंगे यहां से। ये हो गया इक्वेशन यहां पर पहला। ठीक है, यहां यहां पर है ना 2√5 P अपॉन क्यू माइनस 3, दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब माइनस, अंतर मतलब क्या था, माइनस, दो संख्याओं का अंतर होने के कारण होने के कारण होने के कारण P अपॉन क्यू है ना, P अपॉन क्यू और माइनस 3 एक प्रमेय संख्या है तथा 2√5 एक प्रमेय संख्या है। समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, परिमेय बराबर क्या आया, अप्रमेय, परिमेय बराबर क्या आया, अप्रमेय आया, इसलिए 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 हमारी मान्यता, जो मैंने माना, हमारी मान्यता गलत है, अतः लिखेंगे यहां पर, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 3 प्लस 2√5 एक अप्रमेय संख्या है। बस इतने करना है, कुछ नहीं करना ज्यादा, 2 मार्क्स को मिल जाएगा आप सबको, 2 मार्क्स आपको इसको भी मिल जाएगा अगर आ जाएगा क्वेश्चन तो। बस इसी पॉइंट्स को, इसी लाइनों को लिखना है आप सबको, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना डियर, बस इतने लिखना। चलो दूसरा क्वेश्चन खत्म, तीसरा में प्रवेश करें। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट, मैं इंक में इसमें थोड़ा डाल लेता हूं। जल्दी, फास्ट नाउ, टाइम मत लगाइए, जल्दी फटाफट कर लीजिए आप सब इसे नोट। कर लिए होंगे, उम्मीद है आप सबको। चलिए इसे अरेंज कर दें, कर दें, कर दीजिए इसे। अब सिद्ध करना क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो बस तीसरा का 2-3 क्वेश्चन है, आपको एक साथ हम सोल्यूशन कर देंगे और आप सब जरूर अंतिम तक देख लीजिए। और आप लोग का नंबर इसमें से 2 फर्स्ट पाली में 2 मार्क्स में और 2 सेकंड पाली में आता क्वेश्चन, तो आप जरूर इसको पूरा देख के जाइए। सिद्ध करें कि निम्न
लिखित अप्रमेय संख्या सिद्ध करना है। अप्रमेय संख्या है निम्नलिखित। देखिए पहला में दिया है सिद्ध करने के लिए 1/√2। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 7√5। तीसरा क्वेश्चन दिया है डियर 6+√2। क्या क्वेश्चन दिया है ना, बहुत इजी है सर। तो मैं पहला का सोल्व करूं, मैं इसको सोल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर अर्थात प्रश्न नंबर हम 1 को सोल्व कर रहा हूं, अर्थात कह सकते हैं हम 1/√2 को हम सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, चलिए प्रश्न 1 को हम सोल्व करेंगे, फिर प्रश्न 2 करेंगे, फिर सेकंड के थर्ड के कर देंगे। ठीक है, चलो लिखेंगे। माना कि माना कि माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 लिखेंगे, यहां आर मान लेते हैं। क्या मानने माना, आर माना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आर भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं यहां पर। चलिए ठीक है, चलो लिख दिए। फिर यहां से क्या करेंगे, फिर ये आ जाएगा 1, यहां रूट, इसको हम यहां भेज दिए, इसको हम यहां भेज दिए, अरेंज कर दिए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लिख दिए। अब यहां पर 1/r 1 1/r 1/r का यानी 1 1 लिखेंगे। 1 और 1 1 का लिखेंगे, 1 का r भागफल होने के कारण 1/r एक परमेय, आर बाई लिख दीजिएगा यहां पर, आज को नोट 0। ठीक है, आर इक्वल टू नोट 0 लेना है। ठीक है, चलो परमेय संख्या है। ठीक है, और √2 एक क्या है, अप्रमेय संख्या है। ठीक है, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अतः हाँ, समीकरण समीकरण फर्स्ट से परमेय बराबर लिख दीजिएगा, परमेय बराबर अपरमेय, परिमेय बराबर अपरिमेय लिख दीजिएगा। ठीक है, अब फिर लिखिएगा अतः हमारी हमारी मान्यता गलत है। जो मैंने माना गलत निकला। ठीक है, गलत है, इसीलिए डियर 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्लियर, आप इतना कुछ जरूर बना लीजिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, चलो आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या माना, मैंने बराबर आर माना। ठीक है, और यहाँ पर आर को मैंने यहाँ ला दिया √2 के पास, और √2 के पास आर को भेज दिया। इक्वेशन पहला। अब यहाँ पर 1 का आर भागफल होने के कारण 1/r एक परमेय संख्या हो जाएगी, और √2 तो पहले से अपरमेय है। ये समीकरण फर्स्ट बराबर परमेय बराबर अपरमेय, इसीलिए आता हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए, कर लिए स्क्रीनशॉट। चलो आगे आगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा,
क्वेश्चन नंबर हम दूसरा सोल्व करेंगे डियर, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सबको ये वाला आर ही मान के बना लेते सबको, ठीक है? क्वेश्चन नंबर दूसरा का हम लोग हल कर रहे हैं। माना कि 7√5 एक परमेय संख्या है, ठीक है? चलो तो यहां से चलेंगे अब प्रश्न से, तो मानेंगे हम लोग यहां पर 7√5 बराबर आर मान लेते हैं। क्या माना? आर माना, जहां आर इक्वल टू नोट 0 लेना, ठीक है डियर? ठीक है, चलो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये गुना में है, इसे हम यहां लेके चलाते हैं, लेके चला सकते हैं, या तो इस तरह से कर सकते हैं ना डियर, आर अपॉन 7, ये गुना से कहा गया, भागा में आ गया। इक्वेशन पहला लिख सकते हैं। अब यहां पर आर का भागफल 7 है, आर का भागफल 7 होने के कारण होने के कारण R/7 एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। किसके इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, हो सकता है परिमेय के रूप में, ठीक है डियर? अपरिमेय संख्या है, इसीलिए लिख सकते हैं यहां पर समीकरण, लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से परिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय बराबर अपरिमेय लिख देंगे, ठीक है? ठीक है ना? चलो अब यहां तक हो गया, तो लिखेंगे यहां से आगे हम, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसे जल्दी नोट कर लीजिए, आप सब जल्दी से नोट करिए। रात बज रही है कितना? 11 बजने वाली है, क्लास आप सबको ले रहे हैं, मेहनत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। कहावत सुने हैं ना दशरथ मांझी का आप सब, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। आप सब जरूर इसे नोट कर लीजिए। रात 11 बज रही है, आप सब क्लास खत्म होने वाली है, बस 5 मिनट और लगेगा, देख लीजिएगा। चलिए हो गया, उम्मीद करूंगा आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है? चलो बस इसी तरह से बनाना है डियर, बस इजी है। चलिए अब यहां से दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर तीसरा खत्म करके तमाम चैप्टर हो जाएगा प्रश्नावली 1.3। चलो तीसरा लिखेंगे, माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया 6+√2 बराबर R,
ठीक है, लिख दिए। अब यहां जहां ये 1 है ना, प्रमेय है, ठीक है, ये प्रमेय के रूप में है, समझ गए। आर मैंने माना, ठीक है, माना जहां आर इक्वल टू नोट 0, आर बराबर 0 नहीं लेना, ठीक है डियर। ध्यान से देखिएगा। 6 ये आपको √2, इसे प्लस में हम माइनस में भेजते हैं, ठीक है, इक्वेशन पहला। अब यहां पर r-6 दो दो संख्याओं का अंतर होने के कारण r-6 एक प्रमेय संख्या है, ठीक है, और √2 एक अप्रमेय संख्या है ना। तब समीकरण फर्स्ट से परिमेय बराबर अपरिमेय, एक परिमेय आया एक अप्रमेय आया, इसीलिए कह सकते हैं ये सिद्ध नहीं हुआ, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 6 प्लस √2 एक अप्रमेय संख्या है। बस द एंड हो गया चैप्टर, द एंड से हो गया, अर्थात ये पूरा तरह से 1.3 आप लोगों की क्लास में खत्म हो गया। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। सिद्ध करने वाला आपको 2 मार्क्स लेना है तो प्रैक्टिस करना होगा और बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। 2025 में क्वेश्चन को फोड़ दीजिए जाके, और ये 2025 में ये सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर पहुंचेगा, ठीक है। और 2025 में दे रहे पेपर, तो आप लोग जरूर इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लव यू, बाय बाय। अगर इसका PDF चाहिए, नोट चाहिए, हैंड राइटिंग वाला देंगे आप सबको, क्योंकि हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं, और तो हम आपको देंगे लिख कर कॉपी में एक PDF बनाकर इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप सब 1.1 का सोल्यूशन नहीं देखें, 1.2 के नहीं देखें, तो इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ। एक प्लेलिस्ट ही बना रखा है हमारा मैथ का, सारा का एक जगह है, आप सब जरूर देखिएगा। आप वीडियो पर नए आते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट प्यारा सा करके बताइएगा क्या आप लोगों को क्लास बढ़िया समझ में आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता है तो मैं और अच्छा से इजीली तरीका से मैं पढ़ाने का कोशिश करूँगा कि जाके आप सबको बढ़िया समझ में आ सके। लव यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए, ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए, ध्यान लगाकर और पढ़ते रहिए, और बढ़िया से मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट सभी को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।